ग्लासगो पहुंचे पीएम मोदी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है ब्रिटेन। ग्लासगो में होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु सम्मेलन में पीएम मोदी समेत 120 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल। संबोधन भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी आज ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। G20 शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा, शिखर सम्मेलन में महामारी, स्वास्थ्य और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। G20 सम्मेलन में शामिल देशों ने की भारत की तारीफ। कहा, भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज, वैश्विक अर्थव्यवस्था और महामारी से उबर रहा है भारत। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी की चांसलर मार्केल और यूरोपियन यूनियन के नेताओं से मिले। दुनिया के 20 देश तापमान 1.5 डिग्री तक घटाने पर हुए राजी। दिल्ली में आज से खुले सभी स्कूल कॉलेज। स्कूलों को डीडीएमए ने जारी की गाइडलाइंस। क्लास के दौरान 50% से ज्यादा छात्रों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में आज से कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदियों में छूट। सिनेमाघर अब पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं शादी में 200 लोग अब शामिल हो पाएंगे। आज से बदल जाएंगे बैंक चार्जेस। रेलवे, एलपीजी बुकिंग समेत कई बड़े नियम। ट्रेनों के टाइम टेबल में भी बदलाव किया गया। गैस सिलेंडर की डिलीवरी में अब बताना होगा ओटीपी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गोवा दौरे पर रहेंगे। ट्वीट कर बताया कि मैं अपने भाइयों बहनों से बात करने गोवा आ रहा हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज 2 दिन के गोवा दौरे पर पहुंचेंगे। हाईवे लिंक और अस्पताल में टेलीमेडिसिन सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। आज मुरादाबाद का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पुलिस उपाधीक्षकों की पासिंग आउट परेड में सीएम योगी आदित्यनाथ को सलामी दी जाएगी। इसके बाद शपथ दिलाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां बताते चुनाव से पहले अखिलेश यादव को जिन्ना याद आ गए। गांधी, नेहरू और सरदार पटेल से उन्होंने जिन्ना की तुलना की। कहा, नेहरू, गांधी और पटेल के साथ लड़ी आजादी की लड़ाई। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर उत्तर प्रदेश बीजेपी ने किया ट्वीट। का उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि जिन्ना से प्रेम क्यों, माफी मांगे अखिलेश यादव। बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर निशाना। कहा, अखिलेश यादव मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं। सरदार पटेल से जिन्ना से तुलना करने पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव को पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां तेज कर दी। आज से किया जाएगा वोटर रिवीजन। वीर सावरकर और सुषमा स्वराज के नाम पर रखे जाएंगे डीयू के कॉलेजेस के नाम। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने इसका फैसला किया है। मुंबई पुलिस के बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हिरासत में लेने की अनुमति विशेष कोर्ट ने दी है। कोर्ट ने 1 नवंबर को सचिन वाजे की हिरासत मुंबई पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया है। एनआईए अदालत ने ठाणे पुलिस को पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से पूछताछ करने की इजाजत दी है। वसूली केस में 1, 2, 8 और 9 नवंबर को पूछताछ कर सकती है पुलिस। वानखेड़े परिवार ने सुप्रीम कोर्ट आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से मुलाकात की है। परिवार ने आयोग के सामने दिखाए अपने कागजात। नवाब मलिक के खिलाफ लीगल एक्शन की कही बात। वानखेड़े परिवार से मुलाकात के बाद एससी आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने कहा, शिकायत की जांच जारी है, जल्द सामने आएगी सच्चाई। एससी आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से मुलाकात के बाद बोली समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर। कहा, उपाध्यक्ष हल्दर को सभी दस्तावेजों को उन्होंने सही पाया। नवाब मलिक के खिलाफ अब जांच होगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार ने मुलाकात की। रामदास अठावले को क्रांति वानखेड़े ने दिखाए कागजात। वानखेड़े के बचाव में आगे आए रामदास अठावले। कहा, समीर वानखेड़े के निजी जीवन में दिया जा रहा है दखल। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर लगाए झूठे आरोप। नवाब मलिक करें आरोप साबित। माननीय नवाब मलिक जी ड्रग का विषय बाजू में रखकर उनके फैमिली के खिलाफ मतलब बयानबाजी कर रहे हैं। समीर वानखेड़े मामले पर रामदास अठावले का नवाब मलिक पर पलटवार। कहा, नवाब मलिक पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि मैं पिक्चर में भी आया नहीं। नवाब मलिक को जाना चाहिए कोर्ट। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति का नवाब मलिक पर पलटवार। कहा, अपने दामाद पर कुछ नहीं बोलते नवाब मलिक। समीर पर लगाए सारे आरोप झूठे हैं। रामदास अठावले को परिवार ने दिखाए कागजात। की लड़ाई हमेशा से ड्रग्स के खिलाफ थी। ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और ये सब करके वो इस जांच से जो हैं उनके दामाद की जांच से पर्दा ये करना चाहते हैं, उस पर पर्दा डालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा।
नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने जवाब दिया। कहा, निजी जीवन में दखल ना दे। नवाब मलिक मुस्लिम महिला से शादी की, लेकिन धर्म नहीं बदला था। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने फिर समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र पर उठाए सवाल। फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए वानखेड़े पर लगाया नौकरी पाने का आरोप। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, समीर वानखेड़े को हो रही बचाने की कोशिश। एससी आयोग में वानखेड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाऊंगा। हम महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री को कंप्लेंट करेंगे, स्क्रूटनी कमेटी को लिखेंगे, और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग इस कंप्लेंट को आगे ले जा रहे हैं। समीर वानखेड़े और उनके परिवार को निशाना बना रहे नवाब मलिक पर बीजेपी का तंज। कहा, जो गंदगी साफ करने का काम कर रहा है उसको ही बनाया जा रहा है शिकार। जांच से सब साफ हो जाएगा। किरण गोसावी के खिलाफ पुणे में एक और मामला दर्ज किया गया है। प्रकाश माणिक राव वाघमारे ने दर्ज कराया केस। गोसावी पर विदेश में नौकरी लगाने के बहाने पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को लेकर संजय निरुपम का बड़ा आरोप। कहा, देश छोड़कर भाग गए हैं परमवीर। वसूली गैंग चला रहे थे परमवीर। खुद परमवीर सिंह एक बहुत बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता था और उसके खिलाफ 5 FIR है। तो इतनी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच परमवीर सिंह भागा कैसे? या उसको भागने दिया गया? उसको किस तरह का सेफ पैसेज दिया गया? योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि पर किया काबुल नदी का जल अर्पित। कहा, अफगानिस्तान से विषम परिस्थितियों में बच्चियों ने भेजा जल। भावनाओं का करता हूं सम्मान। अयोध्या में आयोजित रामायण कॉन्क्लेव में पहुंचे सीएम योगी। दीप जलाकर किया कॉन्क्लेव का उद्घाटन। यूपी के संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी ने योगी को राम की मूर्ति भेंट की। अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव की भव्य तैयारी तेज। रामलला को दीपोत्सव वाले दिन पहनाए जाएंगे हरे रंग के वस्त्र। भगत प्रसाद सालों से बना रहे हैं भगवान राम के वस्त्र। यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन ओबीसी मोर्चा का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। ओबीसी सम्मेलन में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। कहा, पहले गुंडे माफिया गरीबों को लूटते थे, लेकिन अब प्रदेश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये गुंडे, ये अपराधी, ये माफिया तो पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, सरकारी संपत्तियों पर बड़ी बड़ी हवेली बनाते थे। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का एक माहौल है। हरदोई से अखिलेश यादव का चुनावी आगाज। समाजवादी विजय रथ यात्रा के दौरान यूपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। परिवारवाद के आरोपों पर अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा परिवारवाद। सीएम योगी परिवारवाद की वजह से ही सीएम बने हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बता दें कि अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि 400 सीटों पर वो जीत हासिल करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी का दामन बहुत सारे ऐसे चेहरों ने थामा जो कि पहले किसी और पार्टी से एसोसिएटेड थे। जनाधार वाले, जिनका अपना कहीं न कहीं जनाधार है, वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। हो सकता है 400 सीटें भी सफाया कर दे भारतीय जनता पार्टी की। बीएसपी के 6 विधायकों के एसपी में शामिल होने पर मायावती का हमला। लिखा, चुनाव नजदीक आने पर दल बदलू लोगों के आने जाने से किसी भी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ेगा। बीएसपी के लोग ऐसे बरसाती मेंढकों को पार्टी से दूर रखें। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने घोषणा पत्र जारी किया। 1 करोड़ नौकरियों समेत किसानों के लिए कई वादे किए गए हैं। मिशन यूपी में जुटे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की यूपी के सहारनपुर में रैली में बीजेपी सरकार पर निशाना। कहा, झूठे केस में मुसलमानों को फंसाकर एनकाउंटर में मारा जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का प्रयागराज दौरा। बीजेपी संगठन के मंडल अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। काशी क्षेत्र के 16 जिलों के लिए सियासी था। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस पार्टी। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली। बीजेपी और बीएसपी पर जमकर हमला बोला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 8 नेता बीजेपी में हुए शामिल होने वाले नेताओं में एक पूर्व मंत्री भी हैं। अगरतला में पूर्व मंत्री राजीव बैनर्जी फिर टीएमसी में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में गए थे राजीव बैनर्जी। दिसंबर में त्रिपुरा दौरे पर जा सकते हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में एक बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने जानकारी दी। अगरतला में टीएमसी की रैली में उमड़ी भारी भीड़। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, 2023 में त्रिपुरा में बनाएंगे सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, यूपी में किसान परेशान और आक्रोशित हैं। कुछ शासन से जनता परेशान है। इस बार जनता बीजेपी को दिखाएगी बाहर का रास्ता। बिहार उपचुनाव की दोनों सीटों पर चिराग पासवान ने जीत का दावा किया। कहा, दोनों सीटों पर हमारी पार्टी जीत रही है। चुनाव प्रचार में पैसे बांटने का आरोप लगाया।
मध्य प्रदेश के सीएम के साथ मंदसौर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहा 3 विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी की हो रही है जीत, 2 नवंबर को आने वाले नतीजे से हो जाएगा साफ। टिकरी बॉर्डर पर अभी भी 4 व्हीलर्स की नो एंट्री है। ऑटो और गाड़ी वालों ने जताई नाराजगी, 1 साल से हमें काफी दिक्कत हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क दोनों तरफ से बंद है, किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स को आने जाने की इजाजत दी जा रही है। दिल्ली के बॉर्डर से पुलिस बैरिकेडिंग हटाने पर राकेश टिकैत ने कहा रास्ता रोकने के लिए सरकार जिम्मेदार, दरवाजा हमने नहीं सरकार ने बंद किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा का बयान, कहा कानून रद्द होने तक किसान अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। दिल्ली के बॉर्डर से पुलिस बैरिकेडिंग हटाने के बाद राकेश टिकैत की धमकी, कहा जबरन बॉर्डर से हटाया गया तो सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। गुजरात के आणंद पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमूल के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा 36 लाख किसान परिवारों ने अमूल को बनाया अपना व्यवसाय। देहरादून में एक गाड़ी खाई में जा गिरी, खाई में गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई है, घायल मरने वाले सभी एक ही गांव के लोग थे। देहरादून सड़क हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जाहिर किया, सीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, खाई में बस गिरने से 14 लोगों की मौत हुई थी। देहरादून सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जाहिर किया, प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक परिवार के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। देहरादून में 14 लोगों की मौत पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी दुख जाहिर किया, ट्वीट कर लिखा मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। 5 नवंबर को केदारनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 2013 की तबाही के बाद समाधि का किया गया है पुनर्निर्माण, पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। दिल्ली हवाई अड्डे का टर्मिनल 1 फिर से खुल गया है, 19 महीने से बंद था T1, कोरोना के चलते बंद किया गया था टर्मिनल। यूपी के हाथरस के दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ने फीता काट कर किया ओवरब्रिज का लोकार्पण, बीजेपी के ब्रज क्षेत्र कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। यूपी के बदायूं पहुंचे यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की, बाढ़ पीड़ितों के हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पटना में ई श्रम कार्ड बनाने में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, केंद्रीय श्रम संसाधन राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने जांच के आदेश दिए हैं। पंजाब के जालंधर में सीएम चन्नी ने श्रीदेवी मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर के पुजारियों से बात भी की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, 13 अक्टूबर को तबियत बिगड़ने पर एम्स में भर्ती करवाया गया था। फैशन डिजाइनर सब्यसाची के मंगलसूत्र के आपत्तिजनक विज्ञापन को लेकर विवाद, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, विज्ञापन हटाने के लिए उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, कहा 24 घंटे में विज्ञापन नहीं हटा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे में अगर उन्होंने ये विज्ञापन जो आपत्तिजनक है, अश्लील है, अगर इसे नहीं हटाया तो केस रजिस्टर्ड होगा, वैधानिक कार्रवाई होगी और अलग से फोर्स भेजी जाएगी। नौशेरा धमाके में होशियारपुर के जवान मंजीत सिंह भी शहीद, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने मुआवजे का ऐलान किया, 50 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की घोषणा की गई है। नौशेरा धमाके में शहीद बिहार के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार शहीद, आज बेगूसराय में होगा अंतिम संस्कार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे बेगूसराय, शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि के परिजनों से की मुलाकात, का बेकार नहीं जाएगा शहीद का बलिदान, एक एक खून का बदला लिया जाएगा। आतंकी साजिश मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ करतार खंगालने में जुटी, अब तक 25 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी बलून मिलने से हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियों ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह की हथियार छोड़कर कलम और किताब उठाने की अपील उन्होंने की है, कहा है लोग तरक्की की तरफ बढ़ना चाहते हैं। भारत की समुद्री ताकत बढ़ गई है, नौसेना ने एयरएच ध्रुव हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। असम मिजोरम की सीमा पर फिर बवाल, हैलीकंडी इलाके में एक विस्फोट ने बढ़ा दिया तनाव, डेटोनेटर का उपयोग कर किया गया धमाका, दोनों राज्यों के लोग फिर आए आमने सामने। पाकिस्तान में फिर निशाना बने पूजा स्थल, सिंध में हमलावरों ने मंदिर में की तोड़फोड़, हमलावरों ने हिंदुओं को धमकी भी दी है। अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सिंध प्रांत में मंदिर हमले की कड़ी निंदा की है, कहा है पाकिस्तानी सरकार आरोपियों के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई और भारतीय विदेश मंत्री से हस्तक्षेप की भी मांग की। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,830 नए मामले दर्ज, 446 मरीजों ने जान गंवाई है। इटली से लौटते ही एक्शन में दिखेंगे पीएम मोदी, धीमे टीकाकरण वाले जिलों के डीएम्स के साथ बैठक करेंगे, 3 नवंबर को 40 जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। केरल में कोरोना की तेज रफ्तार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,167 नए मरीज सामने आए, 14 मरीजों की मौत से सनसनी मच गई है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 नए जीका वायरस के केस मिलने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम साफ सफाई में जुटी हुई है। आसपास की गलियों में दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। यूपी के मेरठ में डेंगू और कोरोना की मार। कोरोना के 7 नए मरीज मिलने से हड़कंप। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप का माहौल। पश्चिम बंगाल में लगभग 6 महीने बाद 50% क्षमता के साथ फिर शुरू लोकल ट्रेन सेवा। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। बंगाल और असम में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर केंद्र सरकार की सलाह का कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। गाजियाबाद में डेंगू ने डराया। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 16 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। मेरठ में लगातार बढ़ा डेंगू का कहर। बीते दिन 33 नए मरीज आए सामने। जिले में कुल मरीजों की संख्या 1294 पहुंची है। तमिलनाडु में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के 1009 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 19 लोगों की मौत की खबर है। बात अगली खबर की करते हैं। इसरो में एकता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी साइंटिस्ट और कर्मचारियों ने शिरकत की, एकता का शपथ लिया। संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरदार पटेल को नमन किया। दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंडाविया और सांसद रमेश विधोड़ी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। सरदार पटेल की जयंती पर लखनऊ में सीएम योगी ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। सीएम योगी ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के कार्यों का स्मरण करता हूं। लखनऊ में सीएम योगी भी राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। सरदार पटेल की 146वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर किया ट्वीट, लिखा, लोकतंत्र की रक्षा करना ही सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेताओं में से एक महत्वपूर्ण आवाज सरदार पटेल की भी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी, लिखा, सरदार पटेल का संघर्ष किसानों को कुचले जाने के खिलाफ डटे रहने की प्रेरणा देता है। जम्मू में सीआरपीएफ की 160वीं बटालियन की साइकिल रैली आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के अवसर पर किया गया साइकिल रैली का आयोजन। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरदार पटेल की जयंती पर कुर्मी समाज ने वाहन रैली निकाली। वाहन रैली का जगह जगह स्वागत भी किया गया। बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पटेल को याद कर लोगों ने ली शपथ। कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। अभिनेता रजनीकांत को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। रजनीकांत को तबीयत खराब होने पर 28 अक्टूबर को कावेरी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 120 रुपए के पार पहुंची। जनता की जेब पर महंगाई की मार जारी है। डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। रोजाना नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं ईंधन के दाम। मुंबई में तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध। युवा सेना ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। देश में बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर हल्ला बोल। कोयंबटूर में सीपीआई ने सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जमकर नारेबाजी की गई। ट्रक ऑपरेटर परेशान, कहा, डीजल की बढ़ती कीमतों से धंधा चौपट हुआ। सरकार से कीमत कम करने की गुहार लगाई। दिल्ली में हल्की हल्की ठंड की दस्तक हो गई है। रविवार को न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अभी तक का सबसे कम है। दिवाली से पहले फिर जहरीली हुई राजधानी की हवा। दिल्ली एनसीआर में 6 गुना तक बढ़ा प्रदूषण। कई एक जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है। अमृतसर में किसानों ने फिर से जलाई पराली। खेतों में बड़ी संख्या में पराली जलती नजर आई। पराली के धुएं से दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हर रात होते हैं। यूपी के रायबरेली में सरकारी दवाएं जांच में फेल होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सीएमओ वीरेंद्र सिंह ने दवाओं के लिए प्रशासन को पत्र लिखकर निर्देश मांगा। इंदौर में दिवाली के मौके पर खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी है। खरीदारी के दौरान लोग बगैर मास्क के भी नजर आए। यूपी के बुलंदशहर में दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम और एसएसपी पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च करने पहुंचे। जिले में सभी पुलिस अधिकारी सड़कों पर पैदल गश्त करते नजर आए। वहीं पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में पटाखा बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पटाखा व्यापारियों ने हाईकोर्ट और सरकार से ग्रीन पटाखों की अनुमति मांगी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम किनारे सैंड आर्ट के जरिए ग्रीन दीपावली मनाने का संदेश दिया गया। ग्रीन पटाखों के साथ दिवाली मनाने का संदेश दिया गया। मुंबई में दिवाली से पहले पटाखों की दुकानों पर उमड़ी लोगों की भीड़। खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ा दी गई। गुजरात के सूरत में दीपावली की खरीदारी हुई तेज। गहनों की दुकानों पर लगी भारी भीड़। दीपावली के त्योहार पर है सोना खरीदने की परंपरा।
गुजरात के वडोदरा में दिवाली के मौके पर बाजारों में रौनक नजर आई। खरीदारी के लिए घर से निकले लोग। कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पटाखों की मांग बढ़ गई है। कारोबारी ने कहा अन्य राज्यों के लोग भी यहां से पटाखे खरीदकर बेचते हैं, जिसकी वजह से पटाखों की कमी। यूपी के मुरादाबाद में सेहत के सौदागरों पर खाद्य विभाग का शिकंजा। 8 क्विंटल मिलावटी मिठाई जब्त की गई। सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिट्टी के दियों की मांग बढ़ गई है। कुम्हार दिन रात दिए बनाने में जुटे हुए इस साल अच्छे बिजनेस की उम्मीद जताई। राजस्थान के जयपुर में लोगों ने चाइना के बने सामानों से दूरी बना ली है। लोकल फॉर वोकल की तर्ज पर मिट्टी के बने लैंप की जमकर खरीदारी की जा रही है। दिवाली के मौके पर गुवाहाटी के बाजारों में रौनक। रंग बिरंगी लाइट से बाजार गुलजार हैं। कारोबारियों ने अच्छे व्यापार की उम्मीद जाहिर की। दिल्ली में त्योहार को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सदर बाजार इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। किसी भी आतंकी वारदात से निपटने के लिए राजधानी की पुलिस तैयार है। दिल्ली में कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। चांदनी चौक इलाके में दीपावली की खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। बिना मास्क के दिखे कई लोग। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में दिखी लोगों की भारी भीड़। दिवाली की खरीदारी में जुटे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन नजर आया। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में दिखी भारी भीड़। दीपावली से पहले खरीदारी में जुटे हुए लोग। दुकानदारों के चेहरे पर लौटी रौनक। अच्छी बिक्री से अच्छी आमदनी की उम्मीद जाहिर की। हरियाणा के 16 जिलों में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित। खट्टर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर लगा प्रतिबंध। खराब वायु की गुणवत्ता की वजह से प्रशासन ने फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के संभल में त्योहारों के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हर आने जाने वालों पर जवानों की पैनी नजर। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से चला रही है सघन चेकिंग अभियान। यूपी के बहराइच में दीपावली से पहले आबकारी विभाग की कार्रवाई। छापेमारी कर 168 लीटर अवैध देसी शराब जब्त की गई है। मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में दिवाली से पहले हिंगोट बनाने और सट्टा खेलने वालों पर कसा शिकंजा। छापेमारी में हिंगोट के साथ बारूद और कोयला भी बरामद। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। निधन से सदमे में है फैंस। मदुरई में पद्मनाभ स्वामी मंदिर में सुपरस्टार रजनीकांत के जल्द स्वस्थ होने की फैन ने कामना की। प्रशंसकों ने 108 नारियल तोड़कर अनूठी प्रार्थना की है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पूर्व मंत्री जीएस बाली की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में हाथियों का उत्पात। धान के खेत में घुसे जंगली हाथी फसल को पहुंचाया नुकसान। वन विभाग की टीम हाथियों को पकड़ने में जुटी हुई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में फंसे यात्रियों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। रास्ता भटकने से फंसे 11 यात्रियों को रात भर सर्च ऑपरेशन चलाकर सकुशल निकाला गया। पुडुचेरी के छात्र छात्राओं के लिए लगाए गए आउटडोर क्लास। कोरोना को देखते हुए शुरू किए गए ओपन एयर क्लास से बच्चों ने खुली हवा में पढ़ाई की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एकता दिवस के मौके पर यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। क्रिकेट मैच में 24 टीमों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद में पुलिस की सराहनीय पहल। बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन। 1480 युवाओं को रोजगार मिला। एमपी के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में लगाए पौधे। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी पौधारोपण में शामिल हुई। पंजाब के जलंधर में पूर्व ओलंपियन और मंत्री परगट सिंह ने हॉकी खेली। पुराने दिनों की यादें ताजा की। पंजाब सरकार में खेल मंत्री हैं परगट सिंह। लखनऊ के मेट्रो स्टेशन पर बंदरों के आतंक से बचने के लिए की गई अनोखी पहल। 9 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन पर लगाए गए लंगूरों के कटआउट्स। वहीं दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। यूपी के बुलंदशहर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए डांसर्स ने लगाए ठुमके। लोगों ने डांसर्स पर बरसाए नोट। शिवपाल यादव भी सभा के दौरान मौजूद थे। बिहार के गया में गांव में ग्रामीणों का अनूठा फैसला। पंचायत चुनाव में पैसा बांटने वाले उम्मीदवार को बॉयकॉट करने का फैसला। प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा रायबरेली पहुंची। प्रतिज्ञा यात्रा के लिए स्वागत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं यूपी के हाथरस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ओवरब्रिज के 7 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी 2022 के चुनाव में 300 सीट्स के साथ सत्ता में आएगी। यूपी के प्रयागराज से इंदौर की फ्लाइट शुरू हो गई है। इंदौर से प्रयागराज आने वाली पहली फ्लाइट के यात्रियों का स्वागत किया गया। इंदौर की फ्लाइट शुरू होने के बाद प्रयागराज 12वें शहर से जुड़ गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 23 और 24 अक्टूबर को हुई भारी बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और जम्मू के उधमपुर, किश्तवाड़, सांबा जिलों को कवर किया गया है। हरियाणा के पलवल में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों के साथ ही सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन। बिहार के बांका में गवाली पूजा के लिए एक बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान गवाली पूजा में बलि प्रथा और फिजूल खर्ची रोकने पर चर्चा हुई।
यूपी के अलीगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सदस्यता अभियान के दौरान त्रिपुरा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था। यूपी के गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर तौर से घायल हो गया। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान एक बदमाश को गोली लग गई। पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचा, नकदी और एक बाइक बरामद की है। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान में चलाया गया। हापुड़ समेत यूपी के 9 रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी के बाद सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली के नजफगढ़ में एक मिठाई की दुकान पर नकाबपोशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राजस्थान के भरतपुर में विशेष न्यायाधीश विजिलेंस और उनके 2 साथियों पर नाबालिग के साथ कुकर्म का आरोप लगा है। एक महिला ने अपने बेटे के साथ कुकर्म का आरोप लगाया है। मुंबई में एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 छात्राओं के लापता होने से सनसनी। घर से स्कूल के लिए निकली थी छात्राएं। पुलिस ने लापता छात्रों की तलाश के लिए 4 टीमें गठित की हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी से लापता 3 छात्राओं को अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। निघासन कस्बे में लगे सीसीटीवी फुटेज में छात्राएं नजर आईं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में जमीनी विवाद में एक युवक की हत्या का आरोप, लाठी डंडे से पीटकर जान ली गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लाठी भी बरामद कर ली है। यूपी के रायबरेली में डबल मर्डर से मची सनसनी। घर में 45 साल की एक महिला और 15 साल की बच्ची का शव खून से लथपथ मिला। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से हुई 8 लोगों की मौत के बाद जागा प्रशासन जहरीली शराब के खिलाफ विशेष ऑपरेशन चलाकर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। नवी मुंबई में एक ही परिवार के 3 लोगों की खुदकुशी से हड़कंप। आर्थिक तंगी से जहर खाकर खुदकुशी की। सुसाइड नोट के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के चांदनी चौक में ओमिक्स मॉल के निर्माणाधीन दीवार गिरने से हादसा, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फायर विभाग और टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई हैं। पंजाब के फिरोजपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। ट्रक से टकराई कार। पंजाब के मलावाला में रहने वाले थे, वहीं के रहने वाले थे तीनों युवक। पंजाब के लुधियाना में भीषण आग का तांडव। ताजपुर इलाके में थ्रेड फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का माल जलकर खाक हो गया। यूपी के बदायूं में डीजे पर गाना बजाने को लेकर चली गोली। फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बदायूं में बाइक सवार 3 बदमाशों ने सेल्समैन को मारी गोली। उधार पर शराब न देने से नाराज होकर फायरिंग की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है सेल्समैन। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक चालक पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना के खिलाफ आक्रोशित ट्रक चालकों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ब्राजील पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान 25 संदिग्ध बैंक लुटेरों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान हथगोली और ऑटोमेटिक हथियार भी जब्त किए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रोम में 20वें शिखर सम्मेलन G20 समूह को सफल बताया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर कई राष्ट्रों ने बेहतर परिणाम दिए हैं। जॉर्जिया में विपक्षी समर्थकों ने चुनाव परिणामों का विरोध किया है। जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी के उम्मीदवारों ने 20 में से 19 नगरपालिका चुनाव में जीत हासिल की है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तुर्की के F-16 लड़ाकू विमान बेड़े की खरीद पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। अंकारा ने अपने मौजूदा विमानों के आधुनिकीकरण के लिए 40 नए F-16 के साथ साथ किट खरीदने के लिए कहा था। मैक्सिको का पायबला में गैस पाइप लीक होने से धमाका हुआ। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। इस धमाके में कई दर्जन घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जापान के टोक्यो मेट्रो में हमले से मचा हड़कंप, चाकूबाजी और आगजनी में 15 लोग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कंधार में दिखा तालिबान का सुप्रीम कमांडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा। अमीर बनने के बाद पहली बार किसी कार्यक्रम में दिखा अखुंदजादा। तालिबान का दावा, एक सभा को भी अखुंदजादा ने संबोधित किया था। अफगानिस्तान में ISIS आतंकियों ने तालिबान के सामने किया सरेंडर। पूर्वी नांगरहार में राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय ने यह जानकारी दी। कहा कोर्ट से एक और स्पिन जिले से 33 आतंकियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में शादी समारोह में शादी में गाना बजाने और सुनने पर तालिबानी आतंकियों ने फायरिंग की है। 2 लोगों की हत्या और बच्चों समेत 10 लोग घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान में मासूमों पर तालिबानियों का कहर, चोरी के आरोप में 2 बच्चों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया। कार, ज्वेलरी और कैश चुराने का आरोप। दुनिया के नेताओं की तालिबान को धमकी, कहा अफगानिस्तान से खतरा नहीं चाहते तो तालिबान सरकार को मान्यता दे दुनिया। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी से NRF लड़ाकों का एक वीडियो सामने आया है। लड़ाकों ने कहा भूखे मर जाएंगे लेकिन तालिबान के आगे नहीं करेंगे आत्मसमर्पण। एक न एक दिन इतिहास खुद को दोहराएगा और तालिबान हार जाएगा। तालिबान शासन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चिंता जाहिर की है। ट्वीट करके लिखा, अफगानिस्तान के नागरिकों को खासकर महिलाओं की मदद करना विश्व की जिम्मेदारी है।
मेक्सिको में मृत लोगों की याद में मनाया गया डे ऑफ डेड। तकरीबन 2000 सालों से निभाई जा रही है परंपरा। लोगों ने स्मारक पर पूर्वजों की तस्वीर लगाकर याद किया। यमन के अदन एयरपोर्ट के पास धमाके में 8 लोगों की मौत, कई घायल। सुरक्षा चौकी के पास ये धमाका हुआ है। सूडान में तख्ता पलट के खिलाफ हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत। स्पेन के ला प्लामा में ज्वालामुखी में लगातार निकल रहा है लावा। आसपास के इलाकों में फैली राख और लावा। स्पेन के ला प्लामा ज्वालामुखी से करीब 900 हेक्टेयर के इलाके में फैला है लावा। अब तक 7000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा है। रूस में फिर से कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते एक दिन में 40,993 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 1158 लोगों की मौत भी हो गई है।